हेलो माय फ्यूचर साइंटिस्ट। तो कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो और अपने पढ़ाई में बिंदास तरीके से व्यस्त हो। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12th, क्लास 11th और अदर्स बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरी तरीके से देखिए, एकदम अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह है यूकैरियोटिक कोशिका एंड ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो यूकैरियोट कोशिका होता है वो ह्यूमंस एंड प्लांट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट कोशिका बैक्टीरियाज में पाया जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें सब कुछ सारे कोशिकांग अलग अलग हैं। ठीक है, और इसमें हर एक कोशिकांग आपस में मिले हुए हैं। अब हम आते हैं अपने वास्तविक मुद्दे पर। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर विशेषता की बात करें तो सबसे पहली बात आती है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है यूकैरियोटिक कोशिका की वो कैसा होता है? तो इसमें एक वास्तविक केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली से बंधा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एक वास्तविक केंद्रक होता है और वो केंद्रक जो होता है दोहरी झिल्ली से बंधा होता है। लेकिन यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि कोई वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, डीएनए केंद्रक जैसे क्षेत्र में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जो झिल्ली से घिरा नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि जो यूकैरियोट में जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली होता है और यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में कोई झिल्ली नहीं होता है केंद्रक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की संरचना। तो जो यूकैरियोट होता है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैखिक डीएनए होता है। प्रोकैरियोट में कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन के बिना वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है और डीएनए वृत्ताकार होता है, ना कि रैखिक होता है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या के बारे में। तो जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो एकाधिक होती है, यानी कि एक से अधिक होती है। प्रोकैरियोट में होता है वो एकल गुणसूत्र होता है, यानी कि इसमें दोहरा गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, सिर्फ एकल गुणसूत्र होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की, यानी कि सेल डिवीजन। तो कैसे होता है? यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन वही जो होता है प्रोकैरियोट में सिर्फ द्विविखंडन से होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समसूत्री अर्धसूत्री नहीं होता है, डायरेक्ट खंडन विधि से होता है। कोशिकांग की बात करें तो कोशिकांग कैसे होते हैं? तो जो इसमें होते हैं ना वो झिल्ली से बंधे हुए होते हैं। कोशिकांग कोशिकांग का मतलब है कि जो कोशिका के अंदर रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं सब क्या है? कोशिकांग है और झिल्ली से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में कोई भी कोशिकांग झिल्ली से बंधे हुए नहीं रहता है सिवाय राइबोसोम के। ठीक है, सारे कोशिकांग जो होते हैं उसमें झिल्ली नहीं होता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है उसमें झिल्ली होता है। लास्ट है हमारा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। पौधों और कवकों में उपस्थित जानवरों में अनुपस्थित होता है। यानी कि जो सेल वॉल होता है क्या होता है कि वो प्लांट्स में यानी कि पौधों में और कवकों में उपस्थित होता है, लेकिन जानवरों में यानी कि जंतुओं में अनुपस्थित होता है। जैसे कि हम ह्यूमन सेल की बात करें तो जो मानव का कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। और अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो इसमें क्या होता है? अधिकांश में उपस्थित जैसे जीवाणु होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन से निर्मित अर्किया में पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति होता है और वो कोशिका जो भित्ति होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है या फिर पॉलीसेकेराइड से बना होता है। दैट्स क्लियर। सबसे इम्पोर्टेंट बात की हम बात करते हैं जो कि है मेमोरी मार्क। ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, मतलब अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स जो कि हमारे माइंड में होता है मैक्सिमम। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है कौन सा? न्यूरॉन्स है। कुछ न्यूरॉन्स के अंश तंतु 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। एक ऐसा सेल है जो कि 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है, इसका सिर्फ अंश तंतु, जिसमें वे शरीर के भीतर लंबी दूरी तक सिग्नल संचारित कर सकते हैं। ओके, तो सबसे लंबी कोशिका कौन है?
न्यूरॉन्स है। एंड सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो कि सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है, जो इसका व्यास होता है 0.2 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये जो होते हैं रोगजनक उत्पन्न करते हैं, यानी कि रोगजनक होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो विभिन्न मेजबानों को संक्रमित कर सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा होती है। अब जो होता है सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो वो होती है जंतु जगत में सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है, ठीक है, और जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर तक होती है। ओके, कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है इसकी लंबाई। और अब हम बात करते हैं मानव शरीर में, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो डिम्ब होती है, यानी कि अंडा होती है, जो कि फीमेल से रिड्यूस होता है। यह नग्न आंखों से देख सकते हैं हम इसे, ठीक है। एक ऐसा सेल होता है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, फीमेल का एग। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बताइए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका ऐसे ही कौन सी है। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।